हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद हमेशा ही रहती है और उम्मीद में दुनिया कायम है कि तुम अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे और मेहनत बराबर कर रहे होंगे। इस बात को मत भूलना कि अभी भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर हमारा हाइड्रोकार्बन चल रहा है। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन चल रहा है ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें मिलाए हुए है, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा पैनिक लगने लगे कि यार बहुत सारा हो गया बहुत सारा हो गया, तो तुम ये सोचो कि अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है ना। शुरू करते हैं बिना बकवास करे, सीधी सीधी बात शुरू करते हैं। दैट इज कि एनबीएस जो होता है वो अलाइलिक पोजीशन पर रेडिकल के थ्रू ब्रोमीन जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। क्योंकि अलाइलिक पोजीशन पर रेडिकल स्टेबल होता है। अब एनबीएस के जैसे ही कुछ और रिएजेंट भी हैं जो अलाइलिक पोजीशन पर अपने ग्रुप को जो उनके साथ एसोसिएटेड है उसके साथ जोड़ने की क्या करते हैं, टेंडेंसी रखते हैं। जैसे SO2Cl2 ले लिया तो ये अलाइलिक पोजीशन पर क्लोरीन लेता है सनलाइट की प्रेजेंस में। ब्रोमीन सनलाइट की प्रेजेंस में तो रेडिकल यही स्टेबल बनेगा, तो फोटो एलोजिनेशन भी जब आप इसका कराओगे तो फोटो एलोजिनेशन भी यहीं पर होगा। Cl2H फोटो एलोजिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ROCl अगर इसको हीट या सनलाइट की प्रेजेंस में करें तो क्लोरीन लग जाता है और एक NCS एनक्लोरोसक्सिनामाइड। ये सब रिएक्शन तो आप करा लोगे, ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण रिएक्शन हो जाती है। ये एक बार आप लिख लीजिए, लिखोगे तो याद हो जाएंगे। जल्दी से लिखिए, लौट के आते हैं कुछ नई रिएक्शंस के बारे में। जल्दी लिखिए, जल्दी कॉपी करिए। आइए अब मैं आपको अगली रिएक्शन के बारे में बात बता देता हूं। एक रिएजेंट है हमारे पास, इस रिएजेंट के बारे में जानना। हमारे पास रिएजेंट है HgOAc का होल ट्वाइस H2O, HgOAc का होल ट्वाइस H2O फॉलोड बाई NaBH4OH माइनस। ये दो रिएजेंट हैं। AC जो ग्रुप होता है वो होता है असाइल ग्रुप, दिस इज AC। ये है मेरे पास AC। और जब OAc की चर्चा करते हैं तो यहां पर ये कहानी है Hg+2 O माइनस CO, AC मतलब CH3, O माइनस CO CH3, ऐसा स्पीसीज होता है। ये रिएक्शन करता है H2O के साथ। तो आपको क्या याद रखना है कि भैया आपको जो की पॉइंट याद रखना है, दैट इज मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर इसमें कराना है। आपको क्या कराना है? मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर आपको इस स्थिति में कराना है। कोई रीअरेंजमेंट आपका नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। इसमें कोई रीअरेंजमेंट मत करा देना, नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। जो H होता है वो जल से आता है। H क्योंकि H2O जोड़ोगे तो H प्लस और OH माइनस जोड़ना है, तो H कम्स फ्रॉम H2O जो कि HgOAc होल ट्वाइस के साथ है। एंड OH, सॉरी उल्टा बोल गया, H कम्स फ्रॉम NaBH4 OH माइनस, H कम्स फ्रॉम NaBH4 OH माइनस, उल्टा आता है। H कम्स फ्रॉम NaBH4 OH माइनस, यहां से H आता है। OH कम्स फ्रॉम H2O, OH H2O से आता है। तो अगर मैं यहां पर D2O ले लूंगा तो OD जुड़ेगा, अगर मैं यहां पे BD4 ले लूंगा तो D जुड़ेगा। कोई स्टीरियो स्पेसिफिसिटी नहीं है, दोनों सिन और एंटी दोनों देखने को मिलते हैं, इसलिए कोई चर्चा विशेष यहां पर हम करेंगे नहीं। इस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OMDM कहते हैं शॉर्ट में, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो मैं इसकी मैकेनिज्म आपको लिखवा जरूर रहा हूं, बट आपके काम का यही की पॉइंट है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट में काम आएगा, आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा मैकेनिज्म लिखवाने के बाद। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मैकेनिज्म मैं लिखवा जरूर रहा हूं आपको, पर ये जो मैकेनिज्म है ये मैकेनिज्म हमारे काम का नहीं है। जो मैंने कीवर्ड्स आपको लिखवाए वो कीवर्ड्स ही आपके काम के हैं। जल्दी से तेज गति से इसे लिखिए, तेज गति से लिखिए।
तो इसमें वैसे तो ये मैकेनिज्म हमारे कोई काम का नहीं है, मार्कोनिकोफ एडिशन कराना है वाटर का, लेकिन बस यहां पर खास बात ये ध्यान रखने वाली है कि जो डबल बॉन्ड होता है उस पर एक नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन टाइप एक स्ट्रक्चर बनती है ये, फिर H2O आता है और ये H2O आकर के अटैक करता है कहां पर, जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर कोई इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर कोई इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है तो उसकी अटैक करने की पॉसिबिलिटी यहां बन जाती है। तो वैसे तो आपको जो मैंने पॉइंट लिखा है वही याद रखनी है कि मार्कोनिकोफ एडिशन वाटर का करा देना, वाटर से OH आता है और NaBH4 OH माइनस से H आता है, लेकिन आप ये याद रखना कि HgOHC का होल ट्वाइस जो है वो एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप बीच में बनाता है, फिर उसके ऊपर H2O आकर के अटैक करता है OH जोड़ने के लिए। तो जरूरी नहीं है H2O का अटैक हो, अगर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है तो उसका अटैक हो जाएगा। जैसे यहाँ कोई इंटर आर में मान लो इधर की साइड को इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होता है यहाँ पर, तो जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां ये इंटरनल अटैक यहां से कर देता और ये बाहर निकल जाता, फिर बाद में H माइनस आके इसको यहां से हटा देता। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा ऐसे प्रश्नों का। तो मैं अब आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देना है। आइए देखिए, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न आपको नजर आ रहे होंगे और इन प्रश्नों को बिल्कुल ठंडे दिमाग से आपको सॉल्व करना है, बिना सोचे समझे कुछ आंसर ना करें, प्रॉपर करने की कोशिश करें कि करना क्या है। करिए, जल्दी जल्दी से आंसर करिए। आइए, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इन प्रश्नों को करने का प्रयास किया होगा और आपने प्रश्न किए होंगे। अब अपन मिलके इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहां से क्या जाएगा, OH जाएगा और यहां से क्या जाएगा, H जाएगा। मार्कोनिकोफ एडिशन, जहां हाइड्रोजन कम है वहां OH जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां H जुड़ेगा। तो इसका सिंपल सा प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा आपको, सिंपल सा प्रोडक्ट जो है इसका वो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। Hg यहां क्या जुड़ जाएगा, NaBD, क्योंकि D है इसलिए यहां पर D जोड़ोगे और यहां पर OH जोड़ दोगे। यहां पर भी सेम है, तो यहां पर आपको D जोड़ना है और यहां पर आपको OH जोड़ना है। CH3 CHOH और CH2D ये जोड़ना है। मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आंसर दिखा दूंगा, एक बार समझ लो। यहां क्योंकि H2O नहीं है इसलिए यहां पर OCH3 जोड़ना है और यहां पर D जोड़ना है। यहां हमें इंटरनल अटैक कराना पड़ेगा, ट्रांजिशन स्टेट टाइप जोड़ बना के इंटरनल अटैक करा के रिंग बनानी पड़ेगी सल्फर को मिला के, 1 2 3 4 5 6। तो देखो सल्फर को मिला के हमारी 6 मेंबर रिंग बनेगी और फिर बाद में H जुड़ जाएगा। तो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे रहा हूं, मैं आपको ये आंसर्स दे रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। जल्दी से आपको ये आंसर स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, तेज गति से आपको इसके स्क्रीनशॉट के आंसर लेने हैं। यही अपन ने करे थे, सारे के सारे वही हैं सारे आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे अगली रिएक्शन पे चलते हैं, मूव करते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। अब अपन आगे ऐसे ही कुछ देखते हैं अगली रिएक्शन के बारे में। उसके बाद अगली जो रिएक्शन है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अगली रिएक्शन के बारे में देखिए, अगली रिएक्शन के बारे में देखिए, जानिए। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो इसका जो रिएजेंट होता है, इसका रिएजेंट होता है B2H6 H2O2। B2H6 H2O2 इसका जो रिएजेंट है वो है B2H6 H2O2। B2H6 हीट, या आप ये भी ले सकते हो B2H6 के साथ THF भी हो सकता है। देखो ध्यान से, देखो तो यहां पर हमारा एक्चुअली B2H6 THF ये हो सकता है। THF इसको तोड़ने का काम करता है बेसिकली। और दूसरा रिएजेंट लेते हैं H2O2 OH माइनस।
ये यहां से हाइड्रोजन डोनर होगा और ये यहां से OH डोनर होगा। जल का एडिशन कराना है आपको, लेकिन यहां पर एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कराना है। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कराना है वाटर का। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन मैं कह रहा हूं, जैसे मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें अगर मैं B2H6 हीट या B2H6 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान या फिर ईथर कुछ भी डाल दूं यार, हीट THF और दूसरा H2O2 OH माइनस करूं अगर मैं OH माइनस, तो B2H6 से हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा और OH यहां से यहां जुड़ेगा। दिस इज एंटी मार्कोनिकोव। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर होता था। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपको एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर देखने को मिलता है। 1 मिनट में स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसका प्रोसेस दिखाता हूं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब अपन आगे की तरफ मूव करते हैं। देखो, अब मैं आपको मैकेनिज्म शो कर देता हूं, ध्यान से देखना। मैकेनिज्म से पहले तो चीजें कि क्या होता है उसको समझो। B2H6 हीट जो है वो हाइड्रोजन डोनर है, H2O2 OH माइनस OH डोनर है, सिन एडिशन है, ये मैं बताना भूल गया था। इट इज अ सिन एडिशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखेंगे। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन वाटर का होता है, THF हो सकता है, मैं पहले ही कह रहा हूं। यहाँ ये OH देता है, ये H देता है, तो अगर ये D लिया है तो यहाँ D जुड़ेगा, अगर ये OD लिया है तो वहां OD जुड़ेगा, अगर ये OD लिया है तो वहां OD जुड़ेगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला पेज में शो करता हूं आपको। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट। आई थिंक लिया होगा। अब आप देखो, ये जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस, बट मैकेनिज्म मैं अगेन कह रहा हूं, आप सिर्फ रेफरेंस के लिए रखेंगे, ये हमारे कोई काम की नहीं है। जो आपको शुरू में कीवर्ड्स लिखा है बस वही काम के हैं। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन वाटर का OH कौन दे रहा है? H2O2 OH माइनस। H कौन दे रहा है? B2H6 हीट, B2H6 से H आ रहा है, H2O2 OH माइनस से OH आ रहा है। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन है वाटर का और सिन एडिशन है, इस बात का ध्यान रखना। मैकेनिज्म सिर्फ रेफरेंस के लिए, नॉट इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं यहां से, ये तो वही पेज है। अब देखो, दोनों में अल्काइन में अगर हम ये करने की सोचें, अगर हम ये अल्काइन में करने की सोचें, तो अल्काइन में बेसिकली हम क्या सीखे? अल्काइन में ये सीखे कि एक कार्बन पर 2 इलेक्ट्रोफाइल और एक कार्बन पर 2 न्यूक्लियोफाइल। चाहो तो ये मैकेनिज्म लगा लो, नहीं चाहो तो सीधा है OMDM मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर होता है, तो यहाँ 2 OH लगाने, यहाँ 2 H लगाने, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल H2O बाहर निकल जाएगा, कीटोन बनेगा। B2H6 हीट H2O2 एंटी मार्कोनिकोव, यहाँ 2 OH लगेंगे, H2O बाहर निकल के यहाँ एल्डिहाइड बनेगा। और OMDM, अच्छा इसमें तो ये क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इसमें कोई मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव है ही नहीं, दोनों सेम ही है, तो सिमेट्रिकल में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे कुछ ही कराओ, कार्बोनाइल बनना ही बनना है। तो आपका एल्कीन या एल्काइन से बेसिकली एल्काइन से कार्बोनाइल बनाने का ये बेस्ट मेथड हो गया। या तो आप OMDM कराएं अगर आपको कीटोन बनाना है तो, और अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है एल्काइन से तो आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, आप देख लीजिए कि OMDM में क्या करना होता है, H2O2 B2H6 में क्या करना होता है। आई थिंक आपने देख लिया होगा। ये आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न नजर आ रहे हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री का विशेष ध्यान रखेंगे, ये विशेष ध्यान रखेंगे कि कहां से क्या आता है, और ये जानते हुए आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न अगर आपसे सॉल्व हो गए, दैट मीन्स समस्या ही खत्म हो गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट, क्या मतलब प्रश्न करिए, वीडियो पॉज करते हुए करिए। आइए देखिए, तो मेरे पास पहला क्या है, NaBD4 और OH माइनस, यानी मेरे को D जोड़ना है और OH जोड़ना है। तो यहां पर तो क्या जुड़ेगा? D जुड़ेगा इस जगह पे,
और इस जगह पे क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, और दोनों सेम साइड से जुड़ेंगे। कार्बन कायरल हो गया, इसका रेशमाइजेशन हो जाएगा। ये सिस है और सिन कैसा बनेगा, एरिथ्रो। सिस प्लस सिन से क्या बनाओगे, एरिथ्रो। ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी D जोड़ दो और कहीं पे OH जोड़ दो। ये ट्रांस है, यहाँ पे 3O बनाना है, यहाँ पे D और OH जोड़ना है, यहाँ पे D और OH जोड़ना है। ट्रांस प्लस NT, ट्रांस प्लस सिन। समझ पा रहे हो? मैं आपको इसके आंसर शो कर देता हूँ, आपको इसके आंसर शो कर देता हूँ। आंसर करे ही होंगे, छोटी सी बात है यार, ये तो सीख चुके हैं अपन बहुत सारा। आइए देखिए, सिस प्लस सिन और ये सब इतनी सारी बातें मैं तुम्हें करा चुका हूँ। ये इसके आंसर्स हैं, देखो सेम साइड से दोनों को जोड़ना है। कायरल हो गया कार्बन, इसलिए रेसेमाइजेशन करा लिया। यहाँ मैंने एरिथ्रो बना दिया, कोई POS है नहीं, रेसेमिक बन गया। यहाँ मैंने 3O बना दिया और यहाँ भी मैंने 3O बना दिया। बोरोन गेट बॉन्डेड टू द लेस हिंडर्ड कार्बन वेयर OH गेट्स बॉन्डेड। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, B2D6, ठीक है ना, लेस हिंडर्ड कार्बन पर आपको जोड़ना है। ठीक है, लिखिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नई रिएक्शन के बारे में चलते हैं। नई रिएक्शन के बारे में आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, प्रश्नों कर लिया होगा हल। अब मैं तुम्हें आगे बताता हूं अगली रिएक्शन के बारे में। अगली जो हमारी रिएक्शन है उसे हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। उसमें हम B2H6 हीट या B2H6 THF का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन H2O2 के बजाय हम एसिटिक एसिड काम में लेते हैं। H2O2 के बजाय हम क्या काम में लेते हैं, एसिटिक एसिड काम में लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का, दैट इज CH3COOH। अंतर सिर्फ इतना सा है कि जहां H2O2 OH- से OH- आके लगता था, वहां एसिटिक एसिड का H लगेगा। माने कि अगर मैं, जैसे मैंने ये H2O2 OH- ले रखा है, यहाँ अगर मैं एसिटिक एसिड ले लेता तो जहां ये OH लग रहा था वहां एसिटिक एसिड का H लगता। तो यहाँ D तो कहाँ लगाते, यहाँ लगाते D, और एसिटिक एसिड अगर CH3COOH होता तो यहाँ पर मैं क्या लगाता, H लगाता। तो बस सिंपल सी बात है, जहां पे आप OH जोड़ रहे हो वहां एसिटिक एसिड वाला H आपको जोड़ना है। वही एंटी मार्कोनिकोव तरीके से सेम। और एक और रिएक्शन होता है, जब B2H6 हीट और साथ में AgNO3 ले लेते हो तो AgNO3 क्या करता है, डाइमेराइजेशन कर देता है। AgNO3 क्या कर देता है, डाइमेराइजेशन। यही रिएक्शन तुम एल्काइन के लिए करोगे तो एक कार्बन पर 2 इलेक्ट्रोफाइल और एक कार्बन पर 2 न्यूक्लियोफाइल, उस तरह से करना है। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कराना है, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल रहेंगे, इसलिए वहां पर क्या कर देना है, आपको वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल के कार्बोनाइल बना देना है, सेम OMDM की तरह। आइए देखिए अगली रिएक्शन की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं, जहां आपको एसिटिक एसिड के बारे में देखने को मिलेगा। आइए देखिए, देखो ध्यान से, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन इस रिएक्शन को कहा जाता है जहां बोरोन जुड़ता है वहीं पर एसिड का H जुड़ता है, या जहां H2O2 OH- का आप OH जोड़ रहे थे वहां एसिटिक एसिड वाला H जोड़ना है। तो यहां अगर B2H6 हीट H2O2 OH- होता तो यहां OH जोड़ते, अभी यहां एसिटिक एसिड का D आपने जोड़ दिया है। जल्दी से लिखिए, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको वीडियो को रोकते हुए आपको इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी ले लेना है। जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अगला मैकेनिज्म देखो, हाइड्रोबोरेशन डाइमेराइजेशन। हाइड्रोबोरेशन डाइमेराइजेशन, इसमें आपको क्या बना देना होता है, डाइमर बना देना होता है। B2H6 हीट AgNO3, यहां तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसका कंसेप्ट क्या है कि जहां आप H2O2 OH- से OH जोड़ रहे थे, जहां पर H2O2, हिंदी में लिख रहा हूं ध्यान रखना, H2O2 OH- का OH जोड़ते थे, वहां रेडिकल बना के, क्या करके, रेडिकल बना के डाइमेराइजेशन कराना है। रेडिकल बना के क्या कराना है, डाइमेराइजेशन। रेडिकल बना के डाइमेराइजेशन करवाना है। तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली क्या करना, आप एक सबस्ट्रेट ले लेना और उसका ये HBO करा लेना। हाइड्रोबोरेशन क्या करा लेना, ऑक्सीडेशन। जैसे मेरे पास ये है, अगर मैं इसमें ये B2H6 हीट
और H2O2OH माइनस करूं तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे भैया यहाँ तो मैंने क्या जोड़ना है H और यहाँ क्या जोड़ना है OH। अगर मैं एसिटिक एसिड ले लूंगा तो OH की जगह क्या जोड़ दोगे आप? एसिटिक एसिड वाला H। और अगर मैं AgNO3 ले लूंगा तो इस जगह पे आपको रेडिकल बना के दो को आपस में कंबाइन कर देना है। ये हाइड्रोबोरेशन से जुड़ी हुई कुछ खास अहम बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। हाइड्रोबोरेशन से जुड़ी हुई कुछ खास अहम बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ भी गई होंगी कि किस तरह से क्या चल रहा है, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेने में ज़्यादा देरी करेंगे नहीं, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको कुछ नई चीज़ों की तरफ लिए चलता हूँ। कुछ नई चीज़ों की तरफ मैं आपको लिए चलता हूँ। आइए देखिए, अब एक खास बात मैं आपको बता रहा हूँ। आपके सामने दो नए रिएजेंट दिए जाएंगे। आपको क्या किया जाएगा? दो नए रिएजेंट दिए जाएंगे। कौन कौन से नए रिएजेंट होंगे? देखो, दो रिएजेंट होंगे। दो रिएजेंट होंगे। कौन कौन से? या तो O3H2O होगा, या तो O3 जिंक H2O होगा। ये होगा, दोनों रिएजेंट में से कोई सा भी हो सकता है। इस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहते हैं। और इसे हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहते हैं। अगर आपने जिंक ले लिया तो इसे हम क्या कहते हैं? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहते हैं। आपको एक बात और याद रखनी है कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। एल्डिहाइड में अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और अगर फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मिक एसिड तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर फॉर्मिक एसिड का फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो आगे रिएक्शन नहीं होता। ये मैं आपको बीओसी में, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता चुका हूं। लेकिन अगर आप फॉर्मिक एसिड में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा या फिर H2O प्लस CO2 बन जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप कीटोन में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो, कीटोन में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो तो यहां पर कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको ओजोनोलिसिस में करना क्या है वो देखो। जो काम की बात है वो देखो कि करना क्या है। आपके सामने कोई भी एल्कीन दिया जाएगा और रिएजेंट दिया जाएगा O3H2। आपको क्या, सबसे सरल, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे सरल रिएक्शन, डबल बॉन्ड को काट देना है और आप डबल बॉन्ड को जहां से काट रहे हो वहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देना है। ये देखिए, इससे आसान रिएक्शन और कोई नहीं हो सकती थी। डबल बॉन्ड को काट के दोनों तरफ O लगा देना है। मान लो मेरे पास अगर ये है तो अगर मैं इसमें O3H2O कर दूं तो डबल बॉन्ड को काट के इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन, ये आपको कर देना है। अब अगर मैंने जिंक ले रखा है, साथ में जिंक ले रखा है, तब तो यही आंसर है। और अगर मैंने जिंक नहीं ले रखा तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। फर्दर जिंक नहीं ले रहा हूं तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मैं जानता हूं कि एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन होने से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही ये फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड से तो पहले फॉर्मिक एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड से कार्बोनिक एसिड बनेगा, और कार्बोनिक एसिड का मतलब होता है H2O प्लस CO2। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड काटना है। जैसे कि मान लो मैंने बेंजीन ले लिया, बेंजीन, और मैंने इसमें O3 जिंक H2O कर दिया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जितने बॉन्ड आप डबल बॉन्ड काट रहे हो हर तरफ आपको क्या लगा देना है? डबल बॉन्ड O लगा देना है। इससे सरल रिएक्शन कोई और हो नहीं सकती। ग्लाइऑक्सल कहते हैं इसको, ग्लाइऑक्सल कहते हैं इसे, याद रखना। ठीक है, टोल्विन ले लिया। अच्छा, एक खास बात याद रखना, अगर मैंने ऐसा ले लिया, ये जाइलीन है, ये क्या है? जाइलीन। तो जब आप इस जाइलीन का ओजोनोलिसिस करोगे तो अब ये अंडरस्टूड होता है कि आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को भी साथ में काउंट करते हुए चलोगे, और आप इसका भी वही हाल करोगे जो आप इसका करोगे। ये लो,
तो डबल बॉन्ड हर जगह आपको कर देना है। ये है ओजोनोलिसिस की कहानी। आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए किसी का प्रोडक्ट ये बन रहा है, अगर किसी का प्रोडक्ट ये बन रहा है जिंक H2O के साथ, तो बताइए रिएक्टेंट कौन था, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो प्रोडक्ट सफिशिएंट क्वांटिटी में आपको ही मानना पड़ेगा। डबल बॉन्ड O को सामने बिठाओ, डबल बॉन्ड O को सामने बिठाओ और क्या करो, ये ऑक्सीजन काट के डबल बॉन्ड बना दो। या तो ऐसा कर लो, या ऑब्जेक्टिव परीक्षा आप अगर दे रहे हो तो रिएक्टेंट्स का ओजोनोलिसिस करा करा के देख लो किसमें ये प्रोडक्ट बन रहा होगा। क्लियर है बात? ओजोनोलिसिस आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं शो करता हूं तो आपको और समझ में आएगा। आइए देखिएगा ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बारे में कहानी। आइए देखिए, ये लीजिए O3H2O जो है वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, जिंक ले लेते हो तो दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। एक बात आपको ध्यान रखनी है, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है, कीटोन का कुछ नहीं होता। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, बस इस बॉन्ड को काट के ऑक्सीजन ऑक्सीजन एल्डिहाइड ही बनेगा। लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो कीटोन का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। जल्दी से आप इसको लिखिए, लिखोगे तो आपको समझ में आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए कह रहा हूं। जल्दी से लिखिए, रफ कॉपी में लिख के करिए। आओ देखो, तो जैसे तुमने एल्कीन में 2 बॉन्ड काटे और डबल बॉन्ड और लगाया, उसी तरह से एल्काइन में भी तुम्हें क्या करना है, 2 बॉन्ड काटने हैं और डबल बॉन्ड और लगा देना है। 2 बॉन्ड काटे, इधर भी डबल बॉन्ड हो, और ये वाला कुछ है नहीं है ना, इसको लिखना मत। यहां भी डबल बॉन्ड हो, यहां भी डबल बॉन्ड हो रिडक्टिव में। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में ये जो डाई कीटोन है, इसका बीच वाला बॉन्ड काट के इधर भी कार्बोक्सिलिक इधर भी कार्बोक्सिलिक, डाई कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर फॉर्मिक एसिड है तो ये बना ही लेगा। जैसे मेरे पास ये वाला है, इसको काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, तो तुमसे पूछा जाएगा कि कितने मॉलिक्यूल CO2 बनेगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में, वो ध्यान रखना। ये टर्मिनल वाला है, तो यहां से जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराओगे तो फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ये टर्मिनल है, टर्मिनल डाई कीटोन बनेगा, डाई कीटोन ऐसा वाला, ये डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, फिर काट दोगे कि ये कार्बोफॉर्मिक एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 और H2O में। अगर किसी रिएक्शन में किसी अल्काइन के ओजोनोलिसिस में CO2 बन रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, गौर फरमाना, कि अगर किसी अल्काइन के ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में CO2 बन रहा है तो ये बात श्योर हो जाती है कि उसमें टर्मिनल अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कहां पर प्रेजेंट है, टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है। क्योंकि जो CO2 निकल सकता है वो केवल तभी निकल सकता है जब फॉर्मिक एसिड बने या टर्मिनल पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कुछ प्रश्न देता हूं आपको जो आपको हल करने हैं, अभी करने हैं आपको। ठीक है ना, जल्दी कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आई थिंक स्क्रीनशॉट लिया होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे सरल रिएक्शन में से एक ये वाली रिएक्शन, ये मैंने आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न लगा दिए हैं। इन प्रश्नों को तुरंत आप हल कर दो, कुछ भी नहीं करना, बस पहचानना है कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है कि रिडक्टिव। जितने डबल बॉन्ड दिखे सब काट दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा लो, बाद में तय करना कि ऑक्सीडेटिव है कि रिडक्टिव है। एक ही बात ध्यान रखनी है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है। जल्दी से आंसर करिए। तो आइए देखिए किस तरह से करना है, अपन ट्राई करते हैं। आंसर दिखा दूंगा, देखो। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से कोई दिक्कत ही नहीं है, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से कोई दिक्कत नहीं है, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, ऊपर ऑक्सीजन नीचे ऑक्सीजन। ये है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा है तब तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में ये वाला जो पार्ट है इसका तो बन जाएगा CO2 + H2O। यहां पे एल्डिहाइड बनेगा और यहां पे भी एल्डिहाइड बनेगा, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ये एल्डिहाइड इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो आई थिंक आपने जरूर ये प्रश्न कर दिए होंगे हल। मैं आपको शो कर देता हूं आंसर्स, आप एक बार अपने आंसर्स मैच करा लेना। ये लीजिए, ये हैं आपके
बेहतरीन आंसर्स, जल्दी से आप आंसर्स मैच कराइए। ये आपके आंसर्स हैं जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, कोई नई चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूँ इसमें, समझना आप। तो ग्लाइऑक्सल बना लिया हमने बेंजीन पे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि बॉन्ड काट के आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाना है। ये बॉन्ड काटना है, इधर ऑक्सीजन एक जैसा ही बनेगा, ग्लाइऑक्सल बन जाएगा। इसमें आपको कह रहा है कि एरोमेटिक प्रोडक्ट बनना चाहिए, यानी आपको बेंजीन रिंग को नहीं छेड़ना, आपको केवल ये करना है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो ये तो बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड और ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। इसका आंसर मैंने लिखा नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो PHCHO और ये HCHO, क्योंकि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। यहां पर अगर इसमें पूछे जाए टोटल प्रोडक्ट बताइए, तो हम सारी पॉसिबल कैनोनिकल फॉर्म्स इसकी बनाएंगे। ऑर्थोजाइलिन की 2 तरह की कैनोनिकल फॉर्म्स है, दोनों से प्रोडक्ट बनाएंगे। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे काटेंगे, ये वाला बॉन्ड इस तरह से यहाँ पे काटेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाएंगे। ये सब प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में। चाहो तो आप बना के डबल बॉन्ड और लगा के देख सकते हो, ऐसा ही कुछ बनेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे की नई स्लाइड्स दिखाता हूँ, शो करता हूँ। नए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब आप देखिए कि अगर आपको, अब आप देखना ध्यान से कि अगर ये तो मैंने आपको क्या कर दिया, सिंपल हम प्रोडक्ट की तरफ बढ़े। अगर आपको प्रोडक्ट दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि रिएक्टेंट कौन था, सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। सबसे बेहतरीन तरीका तो भैया ये है कि 4 ऑप्शन देख लेना। सबसे बेहतरीन, उससे बेहतरीन तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। 4 ऑप्शन देखना, ऑप्शंस में से ओजोनोलिसिस करा के देख लेना कौन सा बैठ रहा है। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आपको प्रोडक्ट को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग, ये तो ओजोनोलिसिस है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा तो टर्मिनल पोजीशन से आपको, जैसे ये वाला है तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा यहाँ से, और फॉर्मेल्डिहाइड से आपको क्या कर देना है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के केस में जब ये कराओगे तो टर्मिनल वाला क्या बनेगा, HCHO। HCHO से आप फॉर्मिक एसिड बनाओगे HCOH, और HCOH से फर्दर कार्बोनिक एसिड बना दोगे यानी CO2 + H2O। इस बात का आपको ध्यान रखना बस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कोई हाइड्रोकार्बन X था, इस X ने ये प्रोडक्ट बनाया, तो बताइए हाइड्रोकार्बन कौन था। तो आपको हमेशा प्रोडक्ट की अमाउंट गिवन नहीं होगी, आपको मानना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 4-5 जोड़ लो, कम से कम काम में लेते हुए रिएक्टेंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने 2 आमने सामने डबल बॉन्ड और बिठाए, इन दोनों को हटा दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड जोड़ दिया। उल्टा करके देख लो, जो आपने डबल बॉन्ड बनाया है उसका ओजोनोलिसिस करा के देख लो, यही प्रोडक्ट बन रहा है क्या। जैसे मेरे पास CH3 CHO और ये दोनों हैं, सामने सामने बिठाया, आमने सामने बिठाया ऑक्सीजन साइड से, और दोनों का जहां पे आप पहले O लगा रहे थे, अब मैंने वहां पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। सेम उसी तरह से अगला वाला होना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, हैं काट लो, डबल बॉन्ड और लगा दो, इसको काटो यहां से, इधर भी डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो, काटो, बनाओ खुद से। फॉर्मेल्डिहाइड अगर बना है तो फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में। ऐसा सिर्फ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में होता है। अब देखिए, अब आगे मैं कुछ और रिएक्शंस पे आपको लिए चलता हूं। मैं आपको कुछ नई रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं अपन। एक चीज होती है बेयर्स रिएजेंट, एक चीज होती है बेयर्स रिएजेंट, एक चीज होती है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, एक चीज होती है, क्या होता है बेयर्स रिएजेंट। 1% कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4। क्या बोला मैंने, जल्दी बोलो। 1% कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4, 1% कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4, 1% कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4। ये क्या करता है, ये सिन विसिनल डाइओल बनाने का काम करता है। क्या करता है, जल्दी बोलो। सिन विसिनल डाइओल बनाने का काम करता है। सिन विसिनल डाइओल का मतलब आजू बाजू में, डबल बॉन्ड के आजू बाजू में 2 OH OH सेम साइड से लगाने का काम करता है। बेयर्स रिएजेंट
बेयर रिएजेंट जो होता है वो पिंक कलर का होता है और जब वो रिएक्शन कर लेता है उसके बाद वो कलरलेस हो जाता है। तो ऐसा पूछा जाता है कि बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज कौन कर पाएगा? जो अनसेचुरेटेड होगा। तो अनसेचुरेशन का टेस्ट है डीकलराइजेशन ऑफ बेयर्स रिएजेंट। ब्रोमीन वाटर का डीकलराइजेशन जो हमने पहले बात कर ली है, और बेयर्स रिएजेंट का डीकलराइजेशन, ये दोनों काम है किसके? जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा उसके। आइए देखिए, डायरेक्ट अपन देख लेते हैं हमारे काम का क्या है। हमारे काम का यही है बस कि विसिनल सिन विसिनल डाइऑल की फॉर्मेशन करता है। मैकेनिज्म नोट सो इंपॉर्टेंट। कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्केलाइन 1% के MnO4 को हम बेयर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। जब आप बेयर्स रिएजेंट का इस्तेमाल कर लेते हो उसके बाद कलरलेस में वो कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। और जो हमारा बेयर रिएजेंट है उसी का भाई है दूसरा OSO4। उसी का दूसरा भाई कौन है? OSO4H2O। इसी का दूसरा भाई, इसका स्क्रीनशॉट आई थिंक आपने ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। OSO4H2O भी सेम यही काम करता है जो इसने किया। OSO4H2O भी सेम यही काम करता है जो इसने किया। सिन विसिनल डाइऑल का फॉर्मेशन करता है। जब शॉर्ट नोट बनाएं तो ये जरूर लिख लें कि सिन विसिनल डाइऑल कैसे बनता है, 1% कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्केलाइन KMnO4 से, या फिर OSO4H2O से, या फिर OSO4H2O से। और ऐसे ही H2O2 अगर डाल दिया जाए, अगर पर ऑक्साइड डाल दिया जाए तो पर ऑक्साइड भी सिन विसिनल डाइऑल बनाने का काम करेगा। पर ऑक्साइड भी क्या करेगा? H2O2 डाल दिया जाए तो सिन विसिनल डाइऑल का काम करेगा। एंटी अगर बनाना है तो हम इपोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे बनाएंगे अभी बताता हूं मैं आपको। अगर आपको एंटी बनाना है तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन किए देता हूं। आइए देखिए फटाफट कि क्या करना है आपको। अगर आपको एंटी पोजीशन से जोड़ना है तब आपको सहारा लेना होगा इपोक्साइड का। इपोक्साइड साइक्लिक ईथर इपोक्साइड कहलाता है। आओ देखो, कोई भी आपके पास मान लीजिए कि एल्कीन है, उस एल्कीन में अगर आप नेसेंट ऑक्सीजन डाल देते हो, एल्कीन में क्या कर देते हो? नेसेंट ऑक्सीजन डाल देते हो। ये कोई एल्कीन है, ठीक है, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन डाल दिया मैंने। नेसेंट ऑक्सीजन एक लुईस एसिड होता है और ये लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। इसका डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस पर जाकर के ये चिपक जाता है कुछ इस तरह से। ये कहलाता है इपोक्साइड। ये कहलाता है इपोक्साइड। अब आप इस पर कोई H2O टाइप का या OH- टाइप की न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हो, दो OH आजू बाजू में जुड़ते हैं, वो होते हैं हमारे एंटी एडिशन। तो सिन एडिशन कौन कराएगा? सिन एडिशन कराएगा H2O2, सिन एडिशन OSO4H2O। सिन एडिशन कौन कराएगा? 1% कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्केलाइन KMnO4, दो OH ग्रुप का। एंटी एडिशन कराने के लिए आपको इपोक्साइड का सहारा लेना पड़ेगा। अब इपोक्साइड रिंग ओपनिंग देखो, आप इपोक्साइड रिंग ओपनिंग देखो। इपोक्साइड रिंग ओपनिंग जो है वो न्यूट्रल मीडियम और बेसिक मीडियम में एक तरह से होती है। जैसे आपका कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ये कहां अटैक करेगा? जहां लेस हिंडर्ड साइट है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लेस हिंडर्ड साइट पे अटैक करेगा। अगर आपका नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल है, वो भी कहां पर अटैक करेगा? लेस हिंडर्ड साइट पर अटैक करेगा। अगर आपने ये एसिडिक मीडियम में करवा दी, यानी अगर आपने H+ ले लिया, H+H2O ऐसा कर दिया, तो अब आप देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहां पर चिपक जाएगा हाइड्रोजन जाकर के, यहां पर H+ जाकर के चिपक जाएगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बन चुका है नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। अब जो H2O आएगा अटैक करने के लिए इस पर, अब जो H2O आएगा अटैक करने के लिए, वो कहां पर अटैक करेगा? जल्दी बोलो। वो वहां अटैक करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है, यानी यहां पर अटैक करेगा। तो इपोक्साइड रिंग ओपनिंग बेसिक मीडियम में
न्यूट्रल मीडियम में, एसिडिक मीडियम में अलग अलग तरीके से करवाई जाती है। एसिडिक मीडियम में नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन आने वाला न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है। न्यूट्रल मीडियम और अल्कलाइन मीडियम में आपको हिंड्रेंस देखते हुए अटैक कराना है। अब आइए मैं आपको शो कर देता हूं, जल्दी से देखिएगा, जल्दी देखना, देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ इपोक्साइड, किसी भी एल्कीन में अगर आप नेसेंट ऑक्सीजन डालते हो तो इपोक्साइड बनता है, ये इपोक्साइड है। नेसेंट ऑक्सीजन जनरेटर कौन कौन है? H2O2 और परोक्साइड इज नेसेंट ऑक्सीजन जनरेटर। पर एसिड इपोक्साइड जनरेटर होते हैं। कोई भी एसिड में अगर आप H2O2 डाल दोगे तो पर एसिड बन जाएगा, और पर एसिड नेसेंट ऑक्सीजन देता है। Ag2O H2O प्लस हीट कर दो तो भी नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी। HOCl एल्कीन फॉलोड बाय एनी बेस, तो लाइक RO माइनस, इस तरह से लिया जाए तो ये इस तरह की मैकेनिज्म शो करते हैं, यानी इपोक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। जल्दी से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा। H2O2 जो है परोक्साइड नेसेंट ऑक्सीजन जनरेटर होता है, पर एसिड नेसेंट ऑक्सीजन जनरेटर होता है। किसी भी एसिड में अगर आप H2O2 डाल दो तो पर एसिड बन जाता है, और पर एसिड हम जानते हैं कि नेसेंट ऑक्सीजन जनरेटर है। Ag2O H2O हीट कर दो तो भी आपको नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी। HOCl में कोई आप एल्कीन डालते हो और फॉलोड बाय एनी बेस करते हो तो भी इस तरह का आपको इपोक्सिडेशन टाइप देखने को मिलता है, तो भी आपको क्या करता है, ऐसा इपोक्साइड देखने को मिलता है। आइए देखिए, देखो जरा ध्यान से कि ये मेरे पास कोई भी एसिड है, ये पर एसिड है। पर एसिड क्या होता है? नेसेंट ऑक्सीजन जनरेटर। H2O2 नेसेंट ऑक्सीजन जनरेटर है। ये मेरे पास MCPB है, मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड, ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा। Ag2O हीट करने पर नेसेंट ऑक्सीजन देगा। HOCl का मैं बता रहा था आपको, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है। Cl प्लस यहाँ जुड़ गया, OH माइनस यहाँ जुड़ गया। अब कोई बेस डाल दिया तो बेस क्या करेगा, इस एसिडिक H को यहाँ से बाहर निकाल लेगा, ये H प्लस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा बेस। ये नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करके Cl को बाहर भगा देगा और यहाँ से इपोक्साइड बन जाएगी। तो इपोक्साइड बनाने के इतने सारे तरीके हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इपोक्साइड बनाने के कितने तरीके हैं, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, अभी लीजिए। अब आप देखिए इपोक्साइड रिंग ओपनिंग। न्यूट्रल मीडियम में न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? ऑन द साइट वेयर हिंड्रेंस इज मिनिमम। एसिडिक मीडियम में क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन बन जाता है, इसलिए एसिडिक मीडियम का ध्यान रखेंगे। एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि वो नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन टाइप बन चुका है। आई थिंक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ इपोक्साइड की बात करें एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में बात करेंगे तो H प्लस यहां आके जुड़ेगा। H2O कहां अटैक करेगा? जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो 18 वाला ऑक्सीजन कहां जुड़ेगा? इस साइट पर जुड़ेगा 18 वाला। एंटी एडिशन है। अल्कलाइन मीडियम अगर आप ले लेते हो तो वहां अटैक होगा जहां हिंड्रेंस कम है। न्यूट्रल मीडियम भी ले लिया तो वहां अटैक होगा जहां हिंड्रेंस कम है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप ये रिएक्शन खुद से लिखोगे तो आपको पता चलेगा। वीडियो पॉज कर दीजिए, लेकिन आप इसको लिखिए रफ कॉपी में, ठीक है? स्क्रीनशॉट नहीं, लिखना है। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी से आपको करना है, तेज गति से करिए। अब आप देखिए, पर एसिड ले लिया तो भी नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट हो जाएगा। इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू जनरेट H3O प्लस फॉर हाइड्रोलिसिस। फर्दर H प्लस आएगा, यहां जुड़ेगा और H2O का अटैक हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस करवा देगा वो एसिडिक। अगर आप ऑक्सीजन और मरकरी साथ में सिल्वर ले लेते हो तो सिल्वर पहले Ag2O बनाएगा, फिर इपोक्साइड बनाएगा, ठीक है ना? ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखिए इसको भी फटाफट, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए, लिख के सीखिए। फिर मैं आपको कुछ प्रश्न करने देता हूं जो आपको करने होंगे। अब आप ये जो अपनी स्क्रीन पर प्रश्न देख रहे हो, ठंडे दिमाग से बिल्कुल इन प्रश्नों को आपको हल करना है। कौन से रिएजेंट से क्या जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान रखते हुए आंसर करने की कोशिश कीजिए, जल्दी कीजिए। आइए देखिए,
आंसर तो कर ही लिए होंगे आपने। सिन सिस प्लस सिन एरिथ्रो, ट्रांस प्लस सिन थ्रियो, सिस प्लस सिन एरिथ्रो, ट्रांस प्लस सिन थ्रियो। ठीक है, पीओएस जहां लग गई उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक, वहां मीजो बन जाएगा। जहां पीओएस लग गई वहां मीजो बन जाएगा, जैसे पहले वाले केस में हमारा क्या बन जाएगा, मीजो। तो दीज आर द आंसर्स। जल्दी से आप आंसर्स का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं कुछ नए प्रश्न आपको करने देता हूं। जल्दी से आप इन आंसर्स का स्क्रीनशॉट लीजिए। सिन एडिशन, 2 OH का सिन एडिशन, आजू बाजू में 2 OH जोड़ने हैं आपको, आजू बाजू में आपको 2 OH जोड़ने हैं। अब देखिए मैं कुछ और प्रश्न आपको दे रहा हूं, ये लीजिए, ये कुछ और प्रश्न है। MCPBA का मतलब मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड होता है, H3O+ मतलब H+H2O आप उसमें कर रहे हो। एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस, इपोक्साइड बनाने के बाद जल्दी से आपको आंसर बता देने हैं, तेज गति से आंसर करिए, जल्दी करिए। आओ देखो, H2O2 आंसर देखिए, 2 OH का सिन एडिशन करने का काम करता है। ये कैसा है मेरे पास, सिस है कि ट्रांस है, ये कैसा है, ये है ट्रांस। ट्रांस प्लस सिन क्या देखने को मिलेगा, 3O। ट्रांस प्लस सिन से 3O। 2 OH का सिन एडिशन कराना है, कायरल हो जाएगा कार्बन, रेसिमाइजेशन हो जाएगा। 2 OH का एंटी एडिशन, सिस प्लस एंटी 3O, सिस प्लस एंटी, सॉरी ट्रांस प्लस एंटी एरिथ्रो, ट्रांस प्लस एंटी 3O, ट्रांस प्लस एंटी से, सॉरी उल्टा बोल गया क्या, ट्रांस प्लस एंटी एरिथ्रो, एरिथ्रो एरिथ्रो। आइए देखिए, कायरल बन रहा है तो वही ऑप्टिकली एक्टिव कर दोगे। आइए देखिए, पहले का आंसर ट्रांस प्लस सिन, ट्रांस प्लस सिन, देखो जरा ध्यान से, एरिथ्रियो बन गया, 3 ऑप्टिकली एक्टिव है। और यहाँ पे 2 OH का सेम साइड, तो ये और इसका मिरर इमेज, सिस प्लस एंटी 3O ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस प्लस एंटी एरिथ्रो मीजो बन गया। और EME की जगह अगर मैं ET लगा दूंगा तो POS लगेगी नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, रेसिमाइजेशन हो जाएगा। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आंसर्स आपको पसंद आ गए होंगे। अब आप देखिए कि जो इपोक्साइड आपने बनाया, जो आपने इपोक्साइड बनाया, अगर आप जल ले लेते हो तो OH जुड़ जाता है। भाई H2O ले लिया अगर आपने न्यूक्लियोफाइल, तब तो कौन जुड़ जाएगा, OH। और अगर H2O की बजाय कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल ले लें तो, जैसे मैंने इपोक्साइड बनाया और न्यूक्लियोफाइल की जगह मैंने ले लिया अमोनिया, अब क्या बनेगा, इधर की तरफ OH और इधर की तरफ NH2 लग जाएगा। अगर मैंने RO- ले लिया तो इधर की तरफ OH और इधर की तरफ OR लग जाएगा। अगर मैंने CN- ले लिया तो इधर की तरफ OH और इधर की तरफ CN लग जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि इपोक्साइड बनाने के बाद आप हाइड्रोलिसिस ही करें, यानी उसके अंदर जल ही डालें और 2 OH का एंटी एडिशन ही कराएं। कोई भी न्यूक्लियोफाइल लिया जा सकता है, दो ग्रुप्स का बस एंटी एडिशन आपको उस केस में करवा देना है। आइए देखिए कैसे, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो आपने क्या किया, इपोक्साइड बनाया और इपोक्साइड में आप अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोफाइल लेते जा रहे हो। आप इपोक्साइड में अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोफाइल, OCH3 ले लिया तो एसिडिक मीडियम में जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा वहां OCH3 जोड़ दिया। यहाँ मैंने CH3CHO जो है इट इज लाइक OH- H2O, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये इट इज लाइक OH- H2O, तो बेसिक मीडियम की तरह इसे मानेंगे। लेस हिंडर्ड साइट पर अटैक करेगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लेस हिंडर्ड साइट पर अटैक करेगा, और इसे भी OH- H2O की तरह मानेंगे, लेस हिंडर्ड साइट पर अटैक करेगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि ग्रुप को आपको कहाँ जोड़ना है, क्लियर है।
तो बस आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं हमारे टारगेट के। कल की क्लास में चैप्टर हमारा हाइड्रोकार्बन ऑलमोस्ट अपन ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और फिर आगे एरोमेटिक केमिस्ट्री की तरफ अपन मूव कर जाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक और पढ़ना चालू कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना सीखेंगे। जितने क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को तो क्लास खत्म होने के बाद वापस करना ही है। इसके अलावा जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जो आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा है दैट इज सुपर कंटेंट, आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो करना है करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।